हाय नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेंसेक्स किस तरह से सोमवार को चल सकता है। इस वीकेंड पर हमने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आए। उस पर मैंने ऑलरेडी अलग से एक वीडियो बना दिया है, वो एंड स्क्रीन पे भी उसका मैं लिंक आपको डाल दूंगा। रिलायंस के नतीजों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर होगा। मुझे उसके नतीजे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, बिल्कुल नापसंद हैं और मज़ेदार नतीजे नहीं हैं। उसके बाद हमने इसी वीकेंड पर एक्सिस बैंक के नतीजे भी शनिवार को आते हुए देखे। शनिवार को जो एक्सिस बैंक के नतीजे आए Q4 के, उसमें अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट, जी हाँ, जो आपका नेट प्रॉफिट है वो गिर गया है YOY, ईयर ऑन ईयर। पिछले ईयर पे था 7,117 करोड़ और इस बार सिर्फ 7,071 करोड़ यानी कि 7,071 करोड़ का रह गया है। तो अगर नेट प्रॉफिट गिर गया है और वो भी बैंकिंग सेक्टर का, तो आपको मालूम है खतरे की घंटी, लाल निशान, लाल 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 लाल, रेड 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 रेड, सब कुछ दिखाई पड़ सकता है। हाँ, नॉन परफॉर्म NPAs जो हैं, जिसको कहेंगे ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो ज़रूर कुछ इम्प्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। NPAs पहले थे 1.40% तो अब हो गए हैं 1.23%। ₹1 का डिविडेंड पर शेयर अनाउंस किया है एक्सिस बैंक ने। कितने का? ₹1 का। ये सब चिंदी है जी, सब चिंदी वो कर रहे हैं। वो एक ₹6 का दे रहा है, कोई ₹1 का दे रहा है। क्या मजाक बना रखा है इन्होंने मार्केट में। मतलब इन्वेस्टर के साथ, रिटेल के साथ कितना बड़ा मजाक है, कितना बड़ा धोखा है, आप देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, एडवांसेस जो थे वो 19% तक ग्रो हुए। ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी फिर क्यों कम हो गई साहब? कारण क्या है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई? हायर प्रोविजंस बनाए हैं इन्होंने और जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है वो वीक रही है। इसके कारण इनके नतीजे मुझे पसंद नहीं आए। अब चलते हैं, जरा देखने की कोशिश करते हैं कि BSE सेंसेक्स की क्या स्थितियां बनी हुई हैं। जब हम BSE सेंसेक्स पर जाते हैं तो हमको देखने को मिलता है 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न। कौन सा पैटर्न? 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न ऑन डेली टाइम फ्रेम। ये मैंने आपके सामने डेली का चार्ट रखा है और डेली टाइम फ्रेम पर क्या देखने को मिल रहा है? 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न, मतलब 3 काले कौए, 3 लाल कैंडल्स, लगातार 3 लाल कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। और ना सिर्फ लाल कैंडल्स देखने को मिल रही हैं लगातार, बल्कि पैटर्न भी चेंज हो गया है पिछले 3 दिन में। लोअर लोज, लोअर लोज, हायर लोज एंड लोअर लोज, हायर लोअर हाइज एंड लोअर लोज, लोअर हाई लोअर लोज पैटर्न बनना शुरू हो गया है। खतरे की घंटी है। 3 लगातार लाल कैंडल्स हैं, यानी कि एक बेरिशनेस की निशानी बिल्कुल बनती हुई दिखाई दे रही है। और तो और, हम बातें करते थे किसी टाइम 9, 20, 50, 100, 200 डेमा की, तो भाई अब आपके सामने नज़र आ रहा है कि फिर एक बार हम सभी डेमास के नीचे जाकर क्लोज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ दमखम ज़रूर दिख रहा था अगर हम बात करें 12-13 अप्रैल के बाद से, लेकिन 10 दिन भी नहीं हुए कि हम 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल वाले दिन, पिछले सब जो जितने डेमास थे उन सब डेमास के नीचे 9, 20, 50, 100, 200 डेमा के नीचे क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खतरे की घंटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं वीकली चार्ट पर जाऊं और वीकली चार्ट पर अगर देखूं तो वीकली चार्ट पर ज़रा मैं एमास को हटा रहा हूं, वेमा जिसको कहेंगे वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को हटा देते हैं, ज़रा देखते हैं। 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न बना था पिछले 3 हफ्तों से सेंसेक्स पे, ठीक है, अच्छी बात है। चौथा, ज़रूर इसमें कोई शक नहीं है, एक हायर हाई लगा है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि पिछले हफ्ते का लो टेस्ट भी नहीं हुआ है। अभी भी वैसी कमज़ोरी वीकली चार्ट पे नहीं नज़र आ रही जैसी कि पहले दिखती थी। अब कुछ ताकत ज़रूर है, ताकत कम होती हुई दिख रही है, लेकिन कमज़ोरी ऐसी नहीं दिख रही कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हो। चलिए अब एक बार को देख लेते हैं कि जैसे हमने देखा कि सेंसेक्स के भी सॉरी एक्सिस बैंक के भी नतीजे, और आपने देखा रिलायंस के भी नतीजे अच्छे तो हैं नहीं। FIIs क्या करके गए हैं? विदेशी संस्थागत निवेशकों की अगर बात करेंगे तो 8,827 करोड़ के नेट सेल में, 8,827.87 करोड़ के नेट सेल में विदेशी संस्थागत निवेशक बैठे हुए हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक
that is the DIIs, domestic institutional investors, 4700.71 करोड़, 4700.71 करोड़ के नेट बाय में ज़रूर बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं हमको दोस्तों। अब अगर हम शुक्रवार की ही बात करें, फ्राइडे की ही बात करें, तो आपके सामने है कि सेंसेक्स में कितने स्टॉक्स ग्रीन में थे। आउट ऑफ 30 स्टॉक्स ओनली 5 स्टॉक्स वर इन ग्रीन, सिर्फ वही 5 ही स्टॉक्स थे जो ग्रीन में थे। हाँ, उसमें HDFC बैंक थोड़ा फ्लैट टू ग्रीन था, कोटक बैंक भी फ्लैट टू ग्रीन था, बल्कि फ्लैट टू ग्रीन ही कहूँगा, अपार्ट फ्रॉम ट्रेंड सभी फ्लैट टू ग्रीन ही थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, HDFC बैंक ग्रीनरी दिखाते हुए दिख रहे थे। लेकिन मार पड़ रही है दोस्तों, कहाँ से मार पड़ रही है BSE सेंसेक्स में? IT सेक्टर से 8-8%, 7-8% टूट रहा है। इन्फोसिस, HCL टेक 6% से ज़्यादा टूट रहा है, 5% TCS टूट रहा है, 5% के करीब ही टेक महिंद्रा टूट रहा है। मतलब इतनी तकड़ी मार पड़ेगी तो कोई क्या करेगा? इंडेक्स अगर देखेंगे 1.25% के करीब रिलायंस टूट रहा है। नतीजों से पहले नतीजों का असर ऐसा लग रहा था कि देखने को मिल रहा था। अब क्या सोमवार को तब्दीली आएगी या ऐसे ही फॉलो अप दिखाएगा? ये 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न आगे का फॉलो अप दिखाएगा, वो देखते हैं। और एक बार को ज़रा चलते हैं चार्ट्स पर। जब हम चार्ट्स पर चलते हैं और चार्ट पर चलेंगे तो 1 घंटे का चार्ट लगाएंगे, 1 आवर का चार्ट लगाएंगे, और 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देखेंगे कि क्या रह सकते हैं लेवल्स। 76,664, 76,664 पर हमारी क्लोजिंग होती हुई दिख रही है BSE सेंसेक्स की। चलिए एक बार को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या रह सकते हैं अब हमारे लिए लेवल्स। अपसाइड के लेवल्स से स्टार्ट करेंगे हम, क्या लेवल्स रह सकते हैं। सबसे पहले तो वही दोस्तों ये देख लीजिए, 76,664 के ऊपर हम क्लोज ज़रूर हुए हैं, लेकिन अब हम जब तक हम इस लेवल के ऊपर नहीं जाएंगे, दैट इज 76,717, 76,717, जहाँ पे हम क्लोज हुए इसके थोड़ा सा ऊपर ही है 76,717। इसके ऊपर जब तक नहीं चलेंगे, जब तक नहीं टेकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 76,717 के ऊपर 76,899, 76,899 का लेवल देखने को प्राप्त हो सकता है। 76,899 के ऊपर अगर निकले तो हमारे लिए 77,000 से 77,015, 77,000 टू 77,015 का एक लेवल देखने को हम प्राप्त हो जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उसके ऊपर अगर निकलते हैं 77,015 के ऊपर अगर हम निकले दोस्तों, तो यहाँ से थोड़े से लेवल्स यहाँ से तेजी पकड़ेंगे। 77,015, 77,015 के ऊपर अगर हम निकल गए तो भाई ये समझ लीजिएगा 77,205, 77,205 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 77,205 भी अगर टूटता है, then my dear friends we might be able to see this as our levels, that is 77,386, 77,386, 77,386 के ऊपर निकल गए तो ये रहा सर 77,500, 523, 77,523, 524 तक का लेवल। और अगर वो पार कर गए तो 77,710, 77,710 क्या है जी? पिछले दिन का हाई है जी, 77,710। ये अपसाइड तक के मैंने लेवल्स लगा दिए हैं। वहीं दोस्तों इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि 76,403 अब हमारे लिए एक अच्छे सपोर्ट का काम तो करना चाहिए। 76,403 के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करता है, 76,403 के नीचे जब तक नहीं जाएगा, डाउन साइड के बारे में सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बार को लेवल 76,500 के नीचे 76,403 आ सकता है, वो लगा सकते हैं। 76,495 के नीचे अगर जाना शुरू करता है तो 76,403, 76,403, 76,403 भी अगर टूट जाता है तो हमारे लिए लेवल स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ तक के आने, दैट इज 76,252, 76,252, और 76,252 टूटा तो 76,036, 76,000, एक मिनट दोस्तों, 76,063 माफ कीजिए, 76,063, और 76,063 भी अगर टूट गया तो दोस्तों उस स्थिति में हम लोग कहाँ तक के लेवल देख पाएंगे? 76,000 भी टूटा अगर तो 75,910, 75,910 तक के लेवल्स BSE सेंसेक्स दिखा सकता है हमको सोमवार को। तो वी विल the levels that we see out here are, if the levels sustain above 76,717, if the market sustains above 76,717, then only we will think of upside. After that we might be able to see 76,899, 77,015 and
Above that, 77,205, 77,386, 77,523, and 77,710. On the other hand, if 76,495 gets breached for the downside, we might be able to see the low of Friday, that is 76,403. Below that, we might be able to see 76,252, 76,252, and if that also gets breached, the next level that Sensex might show us is 76,063 and also 75,910 to be treated as the downside levels for Monday, that is the 27th of April 2026. अब ज़रा दोस्तों एक बार को हमने जो देखा है कि भाई FIIs और DIIs में FIIs क्या करके गए, ज़रा एक बार को ये भी देख लें कि डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। दोस्तों जब हम FIIs और DIIs का डेटा देख रहे थे तो हमने FIIs को देखा कि FIIs कैश में नेट सेल में बैठे हुए हैं, लेकिन जब हम FIIs के डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो हमको देखने को प्राप्त होता है कि FIIs बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए हैं, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो बेच के ही गए हैं, यानी कि नेगेटिव होकर गए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या एक्सिस बैंक के नतीजों से पहले ही नतीजों का असर दिखने को लग गया था? चलिए देखेंगे कि सोमवार को इससे क्या फ़र्क पड़ता है फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में ज़रूर कुछ खरीदारी हुई है, हालांकि मैं इसको अगर न्यूट्रल कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन मिड कैप निफ्टी जो है ये अभी भी कुछ ना कुछ जिसको कहते हैं ना रेजिलियंस दिखा रहा है, दमखम दिखा रहा है। निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भी बेच के ही गए दिखाई पड़ रहे हैं। अब दोस्तों जब हम 27 तारीख को खुलेंगे, इंपॉर्टेंट क्या है, 27 को खुलेंगे, सोमवार है, मंगलवार को मंथली एक्सपायरी है, मंगलवार को मंथली एक्सपायरी है। तो भाई बहुत कुछ सोमवार को मंगलवार को बहुत उथल पुथल हो सकती है, मंथली एक्सपायरी कोई धूम धड़ाका मच सकता है। इसीलिए कहता हूँ कुछ होल्ड करके बिल्कुल भी मत जाइएगा, होल्ड करके जाने में समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग इस वीकेंड पर भी होल्ड करके गए होंगे तो उनको एक ही आंसर है, ओखली में सिर दे के गए हो तो अब मूसलों से काहे डर रहे हो? आप 3 रात 2 दिन का स्ट्रेस पैकेज लेकर गए हो साहब, और जो ट्रेडर होता है वो स्ट्रेस पैकेज नहीं लेकर जाता। होल्ड करके जाना इज टेकिंग अ स्ट्रेस पैकेज फॉर 3 नाइट्स 2 डेज। जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है, 3 रात 2 दिन का टूर पैकेज लेके कभी गोवा जाता है तो कभी शिमला मसूरी जाता है, और आपने जो होल्ड करके गए उन्होंने क्या किया, स्ट्रेस पैकेज लेकर जाने का फैसला लिया। तो अब भाई ओखली में सिर दे के गए हो, अब मूसलों से मत डरो, अब जो होगा सोमवार को आपको पता चल ही जाएगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज तो वीडियो में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का, आप उससे जुड़ सकते हैं, उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप। हाँ, अगर टेलीग्राम पे जाके जैसी टेक सर्च करोगे तो बहुत सारे चैनल्स दिखेंगे, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स दिखेंगे हमारे नाम के, हमारी तस्वीर लगी हुई, हमारा ब्रांडिंग करते हुए, लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड उनमें से एक भी असली नहीं है, वो सब के सब नकली हैं, क्योंकि हमारा चैनल सर्च में आएगा ही नहीं, बिकॉज आवर चैनल इज़ प्राइवेट, हमारा चैनल प्राइवेट है। और सिर्फ ये जो नीचे दिया गया लिंक है डिस्क्रिप्शन वाला, पिन मैसेज द वीडियो वाला, इसी से ही आप ज्वाइन कर सकते हो। 2 दिन का जो क्रिप्टो करेंसी का हमारा बैच चलने वाला है वो भी अगले हफ्ते चलने वाला है। उसमें बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस आ गई हैं, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो तुरंत रजिस्टर कीजिए। रजिस्ट्रेशन का एक ही तरीका है कि आपको नीचे दिए गए डेल्टा एक्सचेंज के लिंक से अकाउंट खुलवाना होगा, और अकाउंट खुलवाने के बाद फर्स्ट ट्रेड के बाद स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, जो नंबर वहाँ दे रखा है 7834876736। ऑलरेडी मैं डिस्क्लेमर यहाँ दे चुका हूँ कि हम लोग सेव रजिस्टर्ड नहीं है, जो भी बातचीत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ दोस्तों, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसरीक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।